बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाहीन इकबाल चैनल की जानिब से हम आपको रोज़गार के बारे में मालूमात फराहम करते रहते हैं। इसलिए अगर आप ऐसे चैनल को पसंद करते हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कामयाबी कैसे मिलती है। वो लोग जो अनपढ़ है, वो लोग जो जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन उसके बावजूद वो करोड़पति अरबोपति बन चुके हैं। और कंपनियों में भी आप देखेंगे, हमने जिन कंपनियों में काम किया, ऐसे ऐसे लोग लेबर में से जब हम देखते हैं उसका अपने नाम तक नहीं लिखना आता, लेकिन वो सुपरवाइज़र है, वो इंचार्ज है, वो कोई ना कोई बड़े से ओहदे पर बैठा हुआ है। हम हैरान हो जाते थे कि भाई ये बंदा तो अपना नाम तक नहीं लिख सकता, लेकिन ये बंदा आगे कैसे पहुंचा। हमने ऐसे बड़े कारोबारी देखे हैं जिनके पास कोई एक रुपये तक नहीं था, आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, लेकिन वो लोग आज करोड़ोंपति अरबोपति है। अगर आप ज़्यादा नहीं, अगर आप आज़म मार्केट में जाके देखेंगे तो आपको बहुत से ऐसे लोग नज़र आएंगे कि पहले वो सेलमैन था लेकिन आज वो करोड़ोंपति अरबोपति, अपना कारोबार ऐसा करोड़ों का रोज़गार चला रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग आप देखेंगे कि 20 साल पहले, 15 साल पहले या 25 साल पहले उनके हाथ में एक कूड़ी नहीं था, आज वो फैक्ट्रियों का मालिक है। इनमें से मैं एक तदबीर आपको पेश करने जा रहा हूँ जो बहुत एक ज़रूरी मैं समझता हूँ और बहुत अहम है और लोगों के काम आए हैं। और जो लोग कामयाब हो चुके हैं, जो खाली हाथ है, जो अनपढ़ है, तो उनके लिए ये काम भी आसान है। और ज़्यादातर मसला ये है कि दुनिया में जितने भी बग़ैर पैसों के लोग हैं, जिनके पास कोई पैसा नहीं होता है, वो गरीब भी हो गया, वो बेरोज़गार भी हो गया। और अगर डिग्री है तो भी आजकल की डिग्री ऐसी, जब आपका ताल्लुक़ नहीं रहता, आपका कोई बंदा नहीं है या आपके पास पैसा नहीं है, तो वो डिग्री भी ज़्यादातर लोगों के काम नहीं आता और पीछे फेंक देते हैं। तरीका यह है कि एतमाद, जब आप किसी भी जगह जाकर चपरासी बन जाते हैं या आप इसके सफाई बन जाते हैं, सफाई वाला बन जाते हैं या चौकीदार बन जाते हैं, या किसी कारोबार में, किसी दुकान में या किसी मार्केट में या किसी कंपनी में आप एक वर्कर की हैसियत रखते हो या आप एक सेलमैन की हैसियत रखते हो, ये जगह तो आप हासिल कर सकते हो, कोई बात नहीं है इसमें। बेशक आपकी तनख्वाह 10 है, 5 है, 8 है, 10, 15, 20 जितना भी है, आप ये पोजीशन तो आप हासिल कर ही लेते हो। क्योंकि अगर इंसान अनपढ़ है, बेशक कोई भी काम नहीं जानता, तो खाना पकाना तो जानता है, अगर वो नहीं जानता तो चौकीदारी तो जानता है, अगर वो नहीं जानता तो दफ्तर की सफाई तक तो जान लेता है। इसीलिए जब आपको इस किस्म का कोई स्टेप मिल जाता है, कोई अच्छी सी कंपनी में, कोई अच्छा सा रोज़गार में, कोई फैक्ट्री में, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना कोशिश करते हैं कि आपको कोई अच्छी जगह मिल जाती है। अब आपने अपना पहला स्टेप जो लिया, आपको नौकरी मिली, बेशक 8 हज़ार, 10 हज़ार, 15 हज़ार जितने का भी है, इसी में अगर आप अभी अपना प्रमोशन और अपना तरक्की देखना चाहते हैं तो आपके पास एक ही चीज़ है, वो है एतमाद। एतमाद ऐसा चीज़ है कि हमने लोगों को देखा है कि चपरासी को ऑफिस के मेन कुर्सी पे बिठाया जाता है। एतमाद हमने ऐसा देखे हैं कि लोग कंपनियों में और रोज़गारों में और फैक्ट्रियों में करोड़ों रुपए उठाकर बैंक में जमा करके आते हैं। ये क्यों? क्योंकि एतमाद है। तो ये आपका जो भरोसा और आपका एतमाद है, ये आपके काम आएगा। जब आप टाइम लगाएंगे, आप किसी कंपनी, फैक्ट्री या कोई दफ्तर, ऑफिस जो भी हो, जब या कोई रोज़गार वाली जगह हो, तो जब आप अपना एतमाद को यूज़ करेंगे, आपका साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, ये आहिस्ता आहिस्ता आप उसमें पुराना होते जाओगे। और एतमाद ही आप बहुत से लोगों को शिकस्त देंगे, आपका एतमाद बहुत से लोगों को शिकस्त देगा। और जो कंपनी का मालिक है या कोई इंचार्ज है, जो भी है, वो आपको देखे, आपके एतमाद उनको चाहिए। ये नहीं है कि आप ड्यूटी दे रहे हो, ड्यूटी तो सब लोग देते हैं, लेकिन जिन लोगों ने तरक्की की है, जिन लोगों ने पैसा कमाया है, जिनको बड़ा पोस्ट मिला है, जिनको अच्छा रोज़गार में उनको बड़े बड़े मौके मिले हैं, तो हमने ऐसे बहुत से लोगों को देखे हैं कि कारोबार में सेलमैन थे आज से 10-15 साल पहले, आज उनको उसी कंपनी में या उसी रोज़गार में उनको परसेंटेज दिया जाता है, या आधो हाथ पे, या 25% या 3%। लेकिन उसी में भी
لوگ جب آپ کروڑوں روپے کھیلتے رہتے ہو اس روزگار میں، تو اس میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ جو اعتماد کی بات میں آپ سے کر رہا تھا کہ اعتماد ہی آپ کے کام آئے گا۔ جب آپ اعتماد اپنا یوز کریں گے تو آپ کا جو ایوریج ہے وہ خود بخود بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا۔ اور انتظار کیجیے، کیونکہ جب فورسز میں جو بندہ یا کوئی سپاہی چلا جاتا ہے یا لیفٹیننٹ کیپٹن چلا جاتا ہے، تو اس کی پروموشن کی اور اس کی ترقی کے لیے 10 15 20 سال 30 سال تک جرنیل بھی پہنچ چکے ہیں، کیونکہ آدمی کا اپنا محنت ہوتا ہے، اپنا اعتماد ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے، اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ آپ کسی بھی فیلڈ میں ہو، آپ اعتماد بنائیں اور ایمانداری سے اپنا زندگی گزاریں، اور انشاءاللہ جتنا آپ کوشش کریں گے اس سے زیادہ آپ کو پروموشن ملے گا۔ اور فرض کریں اگر آپ کی 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے، اگر آپ 8.5 گھنٹے دیں گے ڈیوٹی دو گے، یا آپ کی 10 گھنٹے ڈیوٹی ہے اور آپ 11 گھنٹے ڈیوٹی دیں گے، تو اس سے آپ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن فرق یہ پڑے گا کہ لوگوں کو ظاہر ہو جائے گا، لوگوں کو نظر آنا شروع ہو جائے گا، بڑے بڑے لوگ آپ کے اوپر نظر رکھیں گے، اور اسی سے ہی آپ کا جو فائدہ ہے وہ آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا، اور آپ کو آپ کی پروموشن ملے گی، آپ کی ترقی ہوگی، اور آہستہ آہستہ آپ بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور ایسا نہ ہو کہ آپ یا جو پہلے جو سٹیپ جو آپ کو جو پہلے نوکری ملی ہے اسی کو آپ ختم کر کے، اور فساد وغیرہ یا کام نہ کرنا، یا بات بات پہ خفا ہو جانا، یا لڑائی جھگڑے کرنا، یا اپنا ڈیوٹی ایمانداری سے نہیں دینا، یہی ہے آپ کی سوچ۔ اگر جس طرح آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہم نے آپ کو مفید مشورہ دیا، اگر اس پہ آپ عمل کرو گے تو آپ غربت کی زندگی سے ایک امیر کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔